मैन हालेलुया। आप सब खुश हैं? मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो, आपकी सलामती हो, आपकी सलामती हो। आमीन हालेलुया। जब तक मैंने सारे अमलों नहीं मिल जाती मैं बोलता रहांगा, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। कुछ बच्चे जो हेजिटेट करते हैं, लेकिन उनकी भी हेजिटेशन हम खत्म करेंगे खुदा के फजल से। आज सरमन जो है वो पर्पस, जो एक सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, उसी के ताल्लुक से आखिरी सरमन है, 7वां सरमन है। पर्पस, मकसद। और आज हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हालेलुया। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील। आपको नजर आ रहा है हवाला पूरा? यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 16 और 17 आयत बुलंद आवाज से पढ़े। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 16 और 17 आयत में यहाँ यूं मरकूम है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। सब कहे आमीन। हम यीशु मसीह की ज़िंदगी के हवाले से बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीखा भी है। और अब मैं चाहूँगा कि आप अगले 30 से 40 मिनट अपनी नज़रें जो है मेरे ऊपर ज़रा गाड़े रखें और इधर उधर ध्यान ना दें। थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए ताकि मैं खुदा के कलाम को बेहतर अंदाज में आप तक पहुँचा सकूँ। बच्चे भी जितने भी हैं, टीनेजर्स भी। खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी को हम देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह की लाइफ जो है उसका मकसद क्या है। और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी कि यीशु मसीह जिस मिशन पर आया है, उस मिशन को पूरा करने के लिए अभी तक जो है वो कलीसिया के साथ मिलकर जो है वो कोशिश कर रहा है। और पहले वो अकेला आया था, अकेला इस दुनिया में रहा, और फिर हमने सीखा कि उसने कलीसिया को मुकर्रर कर दिया कि वो उसके मददगार हों ताकि अंजील जो है उसकी बशारत की जा सके और बहुत सारे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास ले आया जा सके। और पिछले सरमन के अंदर हमने यह भी देखा कि आसमान पर एक बड़ी जमात मौजूद है जो सफेद जामा पहने हुए है, और हर नस्ल, हर कौम, हर कबीला के लोग उसमें शामिल हैं, और वो सब के सब खुदावंद खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी जमात आसमान पर मौजूद है। वो सिर्फ यीशु मसीह की खिदमत के वसीला से नहीं है आसमान पर मौजूद, बल्कि वो आपकी और मेरी खिदमत यानी कुल कलीसिया की खिदमत के साथ रूह कुद्दुस की रहनुमाई में जो है वो हमारे साथ आसमान पर हमारे साथ मौजूद होगी। और इसमें कलीसिया का एक बहुत बड़ा किरदार है। हर एक ईमानदार जो इस दुनिया में मौजूद है, हर एक शख्स जो यीशु मसीह को कबूल किए हुए है, ही हैज अ मिशन कि वो उस अंजील को जो उस तक पहुंची है दूसरों तक पहुंचा दे। इसी एतबार से आसमान पर वो बड़ी जमात जो है जिसका कोई शुमार नहीं है, वो वहां पर मौजूद देखी जा सकती है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ प्रोफेटिकली रूह कुद्दुस यूहन्ना को दिखा रहा है कि आसमान पर एक बहुत बड़ी जमात मौजूद है। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब कलीसिया के लिए नामुमकिन बात है। मैं सोचता हूं कि अगर मैं यीशु मसीह को कबूल करके बपतिस्मा लेकर जो है वो अंजील को सुनाना शुरू कर दूं, तो मेरा ख्याल है मैं किसी को भी बचा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जाती एक्सपीरियंस जस्ट अ टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। और उस
एक्सपीरियंस में मैंने यीशु मसीह को पूरे तौर पर नहीं जाना, और जब तक मैंने यीशु को जाना ही नहीं तब तक मैं अंजील की बिशारत नहीं कर सकता। उसके लिए जरूरी है कि मैं डिसाइपलशिप के अंदर आऊं, मैं शागिर्दियत के अंदर आऊं और खुदा के कलाम को सीख कर यीशु मसीह को जानकर जो है यीशु मसीह की बिशारत दे सकूं। लेकिन ये हर ईमानदार पर फर्ज है कि वो डिसाइपल हो, वो शागिर्द बन जाए और यीशु मसीह के बारे में जाने और यीशु मसीह की खुशखबरी जो है वो आगे पहुंचाए। दूसरी अहम चीज जो यीशु मसीह जिससे वाकिफ थे वो ये है, जो पर्पसली उसने की, उसको पता था कि शागिर्द भी ये बन जाएंगे, तब भी ये बशारत का काम वैसे नहीं कर सकते, तो उसका एक और मकसद आसमान पर जाने के बाद बन गया। पहला मकसद हमने 5वें जो सरमन है उसमें सीखा कि यीशु मसीह आसमान पर गया और कहा मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूं। दूसरा पर्पस आसमान पर जाने के बाद जो है यीशु मसीह का क्या है? दूसरा पर्पस कि मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो क्या करे, तुम्हें दूसरा मददगार फराहम करे। अगर मददगार ना फराहम किया जाए, अगर रूहे हक ना फराहम किया जाए तो अंजील का काम मुमकिन नहीं है, अंजील नहीं सुनाई जा सकती। अगर अंजील सुनानी है, अगर बशारत देनी है, अगर गवाही कायम करनी है तो फिर रूह कुद्दस हासिल करना जरूर है। रूह कुद्दस के बगैर बशारत का काम नहीं हो सकता। कोशिश करके देख लें, बड़े लोग कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लिमिटेड हैं, लेकिन जो लोग रूह कुद्दस पाए हुए लोग हैं, जो कि पाक रूह से मामूर लोग हैं, उनकी लाइफ, उनकी मिनिस्ट्रीज जो है वो आउटस्टैंडिंग होती हैं, वो वंडरफुल होती हैं, वो अमेजिंग होती हैं। क्यों? क्योंकि वो रूह कुद्दस की कुव्वत के साथ रूह कुद्दस को अपना दूसरा मददगार बनाए हुए खिदमत करते हैं, और वो रूह कुद्दस ना सिर्फ उनके साथ होता है बल्कि उनके अंदर बसा होता है। हालेलुया। मैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन की जब खिदमत के ताल्लुक से देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि जब 2004 के अंदर इसकी बुनियाद डली, 2002 में इसकी विजन मुझे मिली, 2004 में जब इसे शुरू किया गया तो मेरा खुदावन से यही सवाल था, खुदावन यहां पर बड़ी बड़ी डिनोमिनेशंस मौजूद हैं जिनके पास देयर आर मिलियंस ऑफ रुपीज इन फंड्स, इन डॉलर्स, इन फॉरेन करेंसीज। खुदा तूने क्यों नहीं उनको दे दी ये खिदमत? क्यों नहीं ये खिदमत उनके पास मौजूद? पता चला कि जो रूह कुद्दस से भरे होते हैं, खिदमतें तो उनके अंदर काम करती हैं। हालेलुया। रूह कुद्दस से भरा होना जरूरी है। रूह कुद्दस होगा तो मिशन का काम होगा। रूह कुद्दस उससे भरे हुए होंगे तो मिशनरी कहला सकेंगे। रूह कुद्दस से भरे हुए होंगे तो फिर अपना मुंह खोलेंगे तो वो उसे भर देगा। आप में से एक शख्स भी अपने दोस्त को कन्विंस नहीं कर सकता कि वो यीशु मसीह को कबूल कर ले, एक भी, मैं भी। लेकिन अगर पाक रूह अंदर होगा, जो ही हम अपने मुंह को खोलेंगे, पाक रूह हमारे अंदर से लोगों से कलाम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। विदाउट होली स्पिरिट देयर इज नो मिशन, नो मिनिस्ट्री। यीशु ने कहा द पर्पस, मकसद क्या है आसमान पर जाने का? मैं बाप के साथ मिलकर यह दरखास्त करूंगा कि जैसे उसने मेरे लिए पाकरू मददगार के तौर पर भेज दिया, इसी तरह जो मेरे पीछे आते हैं, जो तुम हो, कलीसिया हो, शागिर्द हो, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए भी वो मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ होगा। लिखा हुआ है कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। कौन नहीं हासिल कर सकता? कौन नहीं हासिल कर सकता?
और कौन हासिल कर सकता है? ईमानदार। कौन हासिल कर सकता है? ईमानदार हासिल कर सकता है। आप में से कितने ईमानदार यहां पर मौजूद हैं जो बपतिस्मा याफ्ता हैं, तौबा करके मसीह के बदन में शामिल हुए हैं? आप सब रूह कुद्दस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है दुनिया इसे हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है ना उसे जानती है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रहेगा, बल्कि तुम्हारे अंदर बस जाएगा। The purpose and plan. A second comforter. The first comforter is Jesus Christ, and the second comforter is Holy Spirit, जिसे सच्चाई का रूह या रूहे हक भी कहा गया है। अब रूहे हक जो है उसका क्या काम है, वो किस मकसद के लिए यहां पर मौजूद है? वो कंफर्टर है, उसे सेकंड कंफर्टर के तौर पर पेश किया गया है, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ के तौर पर। कंफर्टर का काम क्या है? मददगार का मकसद क्या है? खुदा के कलाम में से देखें, यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 25वीं आयत। 14वां बाब। हालेलुया। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दुस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, ये इत्मीनान तुम्हें देता हूँ जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। आमीन आमीन। 15वां बाब उसकी 26वीं आयत। हालेलुया। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूहे हक जो बाप से सादिर होता है, वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। आमीन। जब वो मददगार, द सेकंड कंफर्टर जब आएगा, द कंफर्टर that is appointed by God, that is sent by our Father and requested by Jesus Christ, जिसकी रिक्वेस्ट प्रे खुदा से बाप से यीशु मसीह कर रहा है कि मेरे जो पीछे चलने वाले हैं उनको एक मददगार की जरूरत है ताकि अंजील का काम हो सके। जब वो मददगार आएगा जिसका मेरे बाप की तरफ से वादा किया गया, तुम पर सादर किया गया है, यानी रूहे हक, तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें मेरी गवाही देगा। क्या करेगा जी? क्या करेगा? वो मेरी गवाही तुमको देगा। यीशु मसीह की गवाही आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते जब तक आपको दूसरा मददगार ना मिल जाए। When the Holy Spirit within you, you will testify Jesus. आगे लिखा तुम भी मेरे मददगार हो क्योंकि तुम मेरे साथ साथ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूं। तुम भी मेरे गवाह हो, लेकिन वो जब आएगा जिसको बाप की तरफ से भेजा गया है, जब वो आएगा तो फिर तुम मेरे गवाह होगे। फिर you will testify me, not only you will testify, he will testify too. वो भी मेरा गवाह होगा। मैं हैरान हूं कि लोगों को कब ये बात समझ आएगी कि खुदावंद जो है वो रूह कुद्दस के वसीला से ही सिर्फ काम करता है। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें मिनिस्ट्री करने की, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं जो रूह कुद्दस के बगैर काम करती हैं। वो सोचते हैं यीशु मसीह ही सिर्फ काफ़ी है हमारे लिए। यकीनन यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ही काफ़ी नहीं सिर्फ,
यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यीशु ने यह भी जरूरत महसूस की कि मैं बाप के पास जाता हूं और अपने बाप से यह दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए वो दूसरा मददगार दे। अगर दूसरे मददगार की जरूरत ना होती तो फिर जो है आज भी अंजील का वैसा काम ना होता, और अगर दूसरा मददगार ना चाहिए होता जिसकी ज़रूरत यीशु मसीह ने की है, तो आज हम पाकिस्तान की इस मुस्लिम नेशन के अंदर मसीह की गवाही ना दे रहे होते अगर रूल कुदस ना होता। ये तो रूल कुदस ही है जो हमें यीशु का गवाह बनाता है। हालेलुया। आर यू विद मी? कितनों को समझ आ रही है मेरी बात की? हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रूह आपको दिया गया, आपके लिए मौजूद है। द गिफ्ट इज रैप्ड विद अ ब्यूटिफुल कवर प्रेजेंटेड बाय जीसस क्राइस्ट। रूह ले लो, मैं तुम्हें रूल कुदस देता हूं। A gift is presented. Whosoever will take it will be a different creation. वो नया बन जाएगा, नया मखलूक हो जाएगा। पुरानी चीजें खत्म हो जाएंगी, नई हो जाएंगी, क्योंकि उसके पास रूहे हक यानी सच्चाई का रूह है। दूसरी चीज, कंफर्टर। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 13 और 14 आयत में यहाँ यूं मरकूम है, लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तुम्हारी तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, इसलिए मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। आमीन। अ कंफर्टर, अ सेकंड कंफर्टर, दूसरा मददगार, यदि सच्चाई का रूह, रूहे हक जब आएगा तो वो क्या करेगा? वो सच्चाई की खुशखबरी देगा, और दूसरी चीज वो आने वाली चीजों की खबरें तुम्हें देगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, अ गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी हियर? किन के पास नबूवत का तोड़ा मौजूद है? 1 2 3 और नबूवत किसके पास मौजूद है? द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी 4 लोग, 3 लोग, 1 2 और 3। Why not everybody? Why not all of you? Why not you? Why not you? Why not you, अदन? क्यों? यहां पे लिखा हुआ है कि जब रूल कुदस आएगा यानी सच्चाई का रूह, तो वो तुम्हें आने वाली चीजों की खबर देगा। आने वाली चीजों की खबर। There are only 3 people. इनका मतलब है सिर्फ 3 लोगों के पास रूल कुदस है, बाकी किसी के पास रूल कुदस नहीं है। क्योंकि रूल कुदस का काम ही ये है, कंफर्टर का काम ये है कि वो तुम्हें आने वाली चीजों की खबर देगा। आने वाली चीजों की खबर देगा। एवरी बिलीवर, हर ईमानदार जो कहता है कि मेरे पास रूल कुदस है, जरूर है कि वो आने वाली चीजों की खबर रखे, और वो खुद से नहीं रखेगा, बल्कि रूल कुदस उसको बताएगा कि क्या होने वाला है। रूल कुदस उसे बताएगा। रूल कुदस बताएगा।
कितने लोग यहां पर बैठे हैं जिनको रूह कुदस का बपतिस्मा गैर जुबानों के साथ है? एक मेजॉरिटी है. दैट मीन्स यू receive the gift of the Spirit. You receive the power. Huh? Why not prophecy then? Why not prophecy? Did you ask God? क्या आप सिर्फ अपने बीच, अपने वो समुद्र के साहिल पर खड़े होकर सिर्फ अपने पांव जो हैं पानी के अंदर रखना पसंद करते हैं? डरते हैं कि कहीं भीग ना जाए? गाते तो हैं पाक रूह के दरिया में मैं डूब जाऊंगा, है? लेकिन पांव सिर्फ गीले करना पसंद करते हैं. Tongues is a sign that you are filled with the Holy Spirit, but it's only a beginning. यह तो सिर्फ शुरुआत है. इसका मतलब है कि रूह कुदस आप पर आया, आप भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे. लेकिन रूह का फल, रूह की नेमतें तो आगे हैं. रूह कुदस इसलिए नहीं दिया गया कि सिर्फ गैर जुबानें बोली जाए. रूह कुदस इसलिए दिया गया कि आने वाली चीजों की खुशखबरी या खबर आपको दी जाए. gift of Spirit, prophecy, miracles, wonders, healing, discerning of spirit. हाँ जी, why not? मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं. I have all gifts. मेरे पास सारे गिफ्ट्स मौजूद हैं. मैं जिसे चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकता हूं. जब मैं क्रूसेड में होता हूं तो मैं गिफ्ट ऑफ हीलिंग इस्तेमाल कर रहा होता हूं, प्रोफेसी भी इस्तेमाल कर रहा होता हूं, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट भी इस्तेमाल कर रहा होता हूं, मैं मिरेकल्स के गिफ्ट को भी इस्तेमाल कर रहा होता हूं, साइंस एंड वंडर्स को भी इस्तेमाल कर रहा होता हूं, मैं अथॉरिटी को इस्तेमाल करता हूं जो रूह कुदस की कुव्वत के वसीला से यीशु मसीह के नाम में मौजूद है. Why not you? आप क्यों नहीं? Why not? क्योंकि जब रूह कुदस आएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਆਏਗਾ नहीं, बल्कि ही विल ग्लोरीफाई जीसस क्राइस्ट एज वेल. हालेलुया. वो यीशु मसीह का जलाल आपके अंदर से जाहिर करेगा. आप सिर्फ अकेले सिर्फ ढोलक नहीं बजा रहे होंगे, पाक रूह आपके हाथों के साथ मिलकर इसके अंदर से आपके लिए अजीब तौर पर कुव्वत को जारी कर रहा होगा. हालेलुया, हालेलुया. खाली ढोलकी बजाने वाले ते मरासी भी है ने, बड़े बड़े अच्छे ने, लेकिन जब रूह कुदस की कुव्वत के साथ इसको बजाया जाएगा तो लोग जो हैं वो बरकत पाएंगे. हालेलुया. When the Holy Spirit will come, वो खबरें देगा आपको और फिर क्या करेगा? वो मेरा जलाल क्या करेगा? आपके अंदर से होता है. आपके अंदर से यीशु का जलाल जाहिर होता है. आपके अंदर से होता है. आपके अंदर से यीशु का जलाल. When you have grudges in your brain all the time for others, how you can say that you are glorifying Jesus' name? दूसरों के लिए नफरत रखकर आप सोचते हैं कि मैं हालेलुया दे नारे ला के चर्च दे विच जाहिर कर रहे हैं जलाल यीशु दा. रूह हक, सच्चाई का रूह, पाक रूह, होली स्पिरिट, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं. मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज दे. द पर्पस is to give you power, to give you Holy Spirit, a comforter. तीसरी चीज,
इमाल उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत। हालेलुया। अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत से, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर जब कब जब whenever you are filled with the Holy Spirit, क्या होगा? तो तुम You will receive power, कुव्वत पाओगे कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। अगर गवाह बनना चाहते हैं, how many of you want to testify Jesus Christ? यीशु मसीह के गवाह कौन कौन बनना चाहता है? यहाँ पर हाथ खड़ा करें, ऊपर जरा, ऊपर दोनों हाथ खड़े कर दे जो दोनों हाथों से। थॉमस साहब आप नहीं गवाह बनना चाहते? सोच ले फिर एक दफा। आप, मुझे लगता है कहीं खाबे खरगोशा में चले गए। टेंटिव रहे सारे। कितने लोग यीशु मसीह के गवाह बनना चाहते? देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिसीव होली स्पिरिट। क्या हासिल करना है? पाक रूह। और क्या होगा जब रूह कुदस आएगा? क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। कुव्वत के साथ पाकीज़गी भी तो पाओगे। हालेलुया। शादमानी भी तो पाओगे। हालेलुया। चेहरे क्या हैं? मुस्कुराते होंगे। जलाल चेहरे के ऊपर होगा। मैं जब मूसा को देखता हूं 40 दिन ये खुदा की हुजूरी में रहा, जब पहाड़ से नीचे उतरा तो क्या उसका चेहरा वैसे ही था? क्या था? जलाल से भरा हुआ था उसका चेहरा। और इस्राएली कहने लगे अपना मुंह ढांप ले, हम तेरी तरफ देख ही नहीं सकते। आज जैसी 5 मिनट की दुआ करके कहने बड़ी खुदा दी हजूरी सी है। रात को सौन तो पहले बैठ जाते, खुदा मन तेरा शुक्र आज सारा दिन ली तू मेरी हिफाजत की थी, तेरा शुक्र हो। तो उन्होंने पूछा जाए ना आपकी प्रेयर लाइफ, प्रेज द लॉर्ड। हम रोज दुआ करते हैं, दुआ तो करते हैं, रूह कुदस से मुलाकात नहीं करते। जो मददगार बख्शा गया, मैनू एक मददगार मिलया मेरी बेगम, तो मैं तो रोज़ पता नहीं कितनी दफ़ा मुलाकात करना। हाँ जी, की ख्याल? तो तुहानू जिहड़ा मददगार दिता तुसीं हफ्ता हफ्ता उहदे नाल गल ही नहीं करदे हैं। हफ्ते बाद अगर बुध वाले दिन प्रेयर मीटिंग होए, उहदे विच भी काम पै जांदे ने। पर सब मैं आज नहीं आ सकता, सॉरी मुझे काम पड़ गया। मैनू की कहंदे हो? होली स्पिरिट नू कहो। कमिटमेंट तुहाडी ओहदे नाल, दुआ तुसीं ओहदे कोल करन आंदे हो, और मेरे लिए आंदे हो। मेरे लिए आते हैं तो ना आए, क्योंकि मुझे आपकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको रूह कुदस की जरूरत है। मेरा तो वो मददगार है, याकूब का खुदा, पाक रूह, सच्चाई का मंबा, वो मेरा मददगार है जो मुझे संभाले हुए है। क्या वो आपको भी इसी तरह संभाले हुए है? क्या जुम्बश है जिंदगी के अंदर? अभी भी जुम्बश है तो चट्टान पर घर बनाना शुरू करें दोबारा से। ब्रिंग होली स्पिरिट इनटू योर लाइफ, यू विल रिसीव पावर एंड देन यू विल टेस्टिफाई जीसस, अदरवाइज यू कैन नॉट। मोबाइल फोन बंद कर दें। क्या होगा जी जब रूह कुदस आएगा? तुम, इसका मतलब है वो कुव्वत भी है। हालेलुया। बंटी भाई, वो क्या है? कुव्वत भी है। वो कंफर्टर भी है, वो कुव्वत भी है। हाँ, जब रूह कुदस आता है तो कुव्वत आती है। दुम्बा कितने लोग खाते हैं? भाई तो बहुत जरूर खाते हैं, आप भी खाते हैं। दुम्बे की जो वाइट चर्बी होती है उसमें कहते हैं बहुत ताकत होती है, वाइट वाला। अगर कोई खाए तो मैं सोचता हूं कि उसके पसीने भी छूट सकते हैं। रात को नींद भी नहीं आती कई लोगों को, क्योंकि वो स्टिमुलेट कर देती बॉडी का, कुव्वत से भर जाती है। हाँ, पाकरू दी कुव्वत नाल तो नींद आती है। एक किहो जिहा पाकरू है, उत्थे सुते हुंदे ने।
जो जिस्मानी है वो जिस्म की ख्वाहिशों का तालब होता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूह की नेमतों का मुश्ताक होता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। हाँ, कुव्वत, a spirit, a second comforter is not only a comforter, but he is power. कहें power, कहें की गल पावर नहीं है? जिदे को है वो कवे पावर, जिदे को नहीं है वो ना कवे पावर, वो भी कवे पावर। मिलकर कहेंगे पावर। ही इज नॉट ओनली अ कंफर्टर बट ही इज पावर। हालेलुया। इसीलिए तो जब रूह कुदस आता है, जब रूह कुदस की कुव्वत के अंदर लोग आते हैं तो क्या होता है? वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हालेलुया। कईयों को पसीने आने शुरू हो जाते हैं, कईयों को चिल फील होता है, गूसबम्स खड़े हो जाते हैं, बिकॉज द बॉडी इज रिएक्टिंग अगेंस्ट द स्पिरिट एंड द पावर। रूह कुदस मौजूद है ना, तो गूसबम्स तो खड़े होंगे, हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। हाँ, तो जिथे नहीं है उथे किदों इबादत खत्म होनी है। हाँ, मैं तेरा आना, ऐसे ऐसे चर्च भी मौजूद ने जिथे जाके लिटरली लोग सो जाते जे। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बुजुर्गों को कुछ चर्चेज में, वो कहते हैं जी इबादत में मुझे ज्यादा अच्छी नींद आती है। हाँ, मैंने कुछ बुजुर्गों को मतलब क्योंकि उथे तो ताली भी नहीं जा सकते इबादत च, उथे ताली बजाना भी मना जे, उथे हालेलुया ने नारे मारना भी। लेकिन जब रूह कुदस होता है अंदर तो जुम्बश होती है अंदर। हालेलुया। फिर पतरस को कोई चीज रोक नहीं सकती। हालेलुया। फिर वो जब मुंह खोलेगा तो 3000 के करीब मर्द जो है वो मसीह में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। क्या जब आप मुंह खोलते हैं तो 3 लोग भी शामिल होते हैं कि नहीं? है 3 लोग भी नहीं शामिल होते। रूह कुदस कुव्वत है, वो आपको ना सिर्फ भेद की बातें बताता है बल्कि आपके अंदर से एक दरिया जारी कर देता है। तब आप एक पाइपलाइन बन जाते हैं। ऊपर से जो चश्मा खुदा के तख्त के नीचे से जारी होता है वो आपके अंदर से होकर लोगों को सैराब करता है। हालेलुया। पावर। Without Holy Spirit, there is no ministry, there is no power. Hallelujah. आगे चले। जिसका वादा खुदाबंद ने किया कि मैं बाप से दरखास्त करता हूं, उसे खुदाबंद का रूह भी कहा गया है। और खुदाबंद का रूह जो है वो क्या करता है? पढ़े बहन, योएल नबी का सहीफा 2 बाब 28वीं और 29वीं आयत। रूह यानी खुदा का रूह जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुसी चुप नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। योएल नबी की किताब उसका 2 बाब उसकी 28 और 29 आयत। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौनियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा दा रूह तुहाडे कोल होए और तुसी क्लेम कर रहे हो कि यू हैव द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, तो उसके बारे में क्या लिखा है? तुम्हारे बेटे और
बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? क्या करेंगे? कार बहेंगे रामनाथ? नहीं, ख्वाब आप नहीं देखेंगे, नबूवत करेंगे। नबूवत करेंगे। कौन करेंगे? बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे, क्योंकि वो अपनी रूह को हर फर्द और बशर पर नाज़िल करेगा। और बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। बूढ़े क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। मैं अपने आप को भी कंसीडर कर रहा हूं, मैंने इसलिए इनको साथ खड़ा किया। और जवान क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? क्या? तो रोया दा पता ही नहीं होंगी कि पता नहीं की क्या पादी साहब ने रोया रोया देखेंगे। हाँ, मुझे अभी भी याद है जब लास्ट ईयर गालबन बहुत सारे नौजवानों ने पानी का बपतिस्मा लिया और हम रूल कुदस के लिए यहाँ पे ठहरे हुए थे। इनके आंसू नहीं रुक रहे थे, बच्चों के। बड़ी हमने कोशिश की कि इनके आंसू रुक जाए। दे कैन नॉट कंट्रोल द पावर। ये पावर को कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। इनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे थे। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह जब नाज़िल होता है तो क्या होता है? बच्चे क्या करते हैं? नबूवत करते हैं और रोया भी देखते हैं। एंड जब हमारी होल नाइट प्रेयर होती है तो यही बच्चे रोया देखते हैं। देखते हैं। दे कैन सी द क्लियर विजन बाय द स्पिरिट। हालेलुया। और ये फिर बताते हैं, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने ये देखा है। हालेलुया। खुदावंद आंखों को खोल देता है और जो चीजें इंसानी आंखों से ओझल हैं वो जाहिर हो जाती हैं। हालेलुया। यू विल बी एंटरिंग इनटू द स्पिरिट वर्ल्ड। आमेन। प्रोफेसीज करेंगे और विजन्स देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। कितने बच्चों ने रोया देखी कभी? हमारी जो यूथ है, 1 2 3 4 और रोया 5 6 और 6-7 बच्चों ने रोया। खुली आंखों से फरिश्तों को इस जगह पर देखा। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा। खुदा के तख्त को लगा हुआ देखा। ऐसे ही है, खुदा के तख्त के सामने देखा। हाँ, लाइट, अ ग्रेट विजन्स। कोई और नहीं देख सकता, लेकिन नौजवान देखेंगे। ये खुदावन ने कहा है। और बूढ़े जो हैं वो क्या करेंगे? ख्वाब देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हारे लिए वो दूसरा मददगार भेजे, यानी सच्चाई का रूह। आपने भी ख्वाब देखा, बूढ़ी होगी इसका मतलब। खुदा ने 2012 में दिखाया था। विजन जो होती है वो ख्वाब से मुख्तलिफ होती है। ख्वाब जो हैं वो जल्द तकमील में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ों को नजर आते हैं, बूढ़ों के पास टाइम नहीं होता। तो ख्वाब जो है जल्द वकूफ पजीर होते हैं।
विजन जो है उसको इट नीड टेक अ टाइम, उनके लिए टाइम लगता है। क्यों वो नौजवानों को दिखाए जाते हैं? बिकॉज उनके पास बहुत टाइम होता है। हाँ बताएं जी, मैं आपको रोक नहीं सकता। अ, 2012 में मैंने ख्वाब देखा। ये शायद मैंने पता नहीं पहले भी आप लोगों से जिक्र किया होगा या नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने जावेद से ये जिक्र किया था बहुत, मतलब पहले की बात जो 2012 की है। तो मैंने ख्वाब देखा कि रात के 2-2:30 बजे का टाइम था, ये सब लोग जाग रहे थे उस वक्त, छुट्टियों के दिन थे, छुट्टियां थी गर्मियों की। तो मैंने देखा कि मैं और जावेद और मारिया, एक बहुत ऊपर ऐसे बिल्डिंग है, नीचे पानी है समुंदर वाला, तो ये थोड़ा सा आगे है और मारिया किसी और कमरे में है। तो बहुत ज़ोर की घंटियाँ बज रही हैं, जैसे मंदिर की घंटियाँ नहीं लटकी होती, इस तरह बहुत ज़ोर की घंटियाँ बज रही हैं। तो मैं कहती हूँ कि क्या शोर है, इतना ज़्यादा शोर है। तो मुझे खुदावन ख्वाब में ही खुदावन ने मुझे वो हवाला दिया, उसमें से लूका की अंजील में से था, शायद उसका 13वां या 10वां बाब था, इस तरह था। वो मकसद यही था कि मैंने जब ख्वाब वो देखा तो मैं एकदम से उठ गई कि ये क्या ख्वाब था। तो मैंने इनको कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, खुदावन कह रहा है जाके लोगों को शागिर्द बनाओ। तो मैंने कहा कहाँ कलाम सुनाना है? कहते जा उठ के तू कलाम सुना जाके, ये मुझे मजाक कर रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये क्या ख्वाब था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो चर्च हम देख रहे हैं, ये खुदावन का मकसद ये था कि मैंने किसी खादम से भी ये बात की, तो उसने यही बताया कि आप जो है वो चर्च का काम करेंगे, खुदावन के शागिर्दों को, मतलब जो लोग हैं उनको शागिर्द बनाएंगे। तो ये ख्वाब, ये जो अब हमारा चर्च बना, 3 साल हो गए हैं इसको, 4 साल, मतलब ये चौथा साल है। तो ये मतलब 2012 में मैंने ख्वाब देखा था और ये खुदावन ने अब पाया तकमील तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। शुक्रिया, थैंक यू। तो बूढ़े जो हैं वो ख्वाब ही देखते हैं। हालेलुया। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अगर ख्वाब देखें तो आप बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, ये ना सोचिएगा। कुछ लोग फिर भी जवान ही हैं। द सेकेंड कंफर्टर, द स्पिरिट ऑफ लाइफ। आगे करें, स्पिरिट ऑफ लाइफ, रोमियो 8वां बाब और दूजी आयत पढ़ो जी। हालेलुया। रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, उसकी दूसरी आयत। क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। जी, जिस मददगार सर, आई नीड योर अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी दरखास्त, रिक्वेस्ट यीशु मसीह बाप से करता है, 2 चीज़ों की रिक्वेस्ट, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मकान होगा, बड़े लोग खुश होंगे ना। दूसरी दरखास्त यीशु मसीह क्या करता है कि मैं तुम्हें रूहे हक दूं। आसमान से बाप से दरखास्त करता है, खुदावन इनको पाक रूह दे जो कि जिंदगी का रूह है। क्या है वो? जिंदगी का रूह है। यानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज कि वो गुनाह से और मौत की शरीयत से आजाद करने की भी कुव्वत रखता है। हालेलुया। जिसके अंदर रूह कुद्दस है, कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख सकती। कैसे उसे अपने अंदर रखेगी? उसके अंदर तो रूह कुद्दस मौजूद है, और जिसके अंदर रूह कुद्दस है, स्पिरिट ऑफ लाइफ है, लिखा हुआ है कि गुनाह और मौत की शरीयत से वो आजाद कर दिया गया है। हालेलुया। हाउ इंपॉर्टेंट इज होली स्पिरिट इन योर लाइफ।
नौजवान चौकस हो जाएं, उनसे सारे पॉइंट्स पूछने लगा हूं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत क्या है जी बहन जी? मैं बाप से क्या करता हूं? दरखास्त, एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट क्या करता हूं कि तुम्हारे लिए वो क्या करे? एक क्या? सेकंड कंफर्टर किसके लिए भेजे? किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए भी। जीसस इज नॉट इनफ, हॉली स्पिरिट मस्ट बी इनसाइड। पाक रूह होगा तो यीशु भी जाहिर होगा, रूह कुदस होगा तो यीशु का जलाल भी जाहिर होगा। रूह कुदस नहीं होगा तो यीशु का जलाल जाहिर नहीं हो सकता। मसीहत अधूरी, नजात अधूरी, सब कुछ अधूरा। रूह कुदस के बगैर सब कुछ अधूरा है। मैं बाप से दरखास्त करता हूं कि तुम्हें दूसरा मददगार भेज दे। हालेलुया। आया, 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 आया। एरिक भाई आया, आया था क्या? कहां पे आया था? इमाल की किताब उसका दूसरा बाप निकाले, निकाले जरा। और यीशु खुदा नू कवे और खुदा ना कले, ऐ किस तरह हो सकता है? दरखास्त कौन कर रहा है? मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। दरखास्त कौन कर रहा है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह क्या है? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जिसका वो बेटा है, वो बेटे की दुआ को सुनता भी है। अगर आप उसके प्यारे बेटे हैं तो वो आपकी दरखास्त को भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही खूब हो के खुदावन कहे थॉमस को, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जो ये कहता है वो हो जाता है। ये ख्वाब में ही मेरे से हासिल कर लेता है। हाँ, ये सोचता ही है तो मैं इसे फराहम। वाओ, व्हाट अ रिलेशनशिप। हाँ, बहन दूसरा बाब सिर्फ हालेलुया। देखें, अमाल की एक मिनट किताब, ठहरे। यीशु ने दरखास्त की किस चीज के लिए? मददगार। वो मददगार क्या करेगा? वो गवाही के लिए दिया गया, खबरों के लिए दिया गया, और जिंदगी का रूह है, वो खुदावंद का रूह है। नबूवत के लिए, विजन्स के लिए दिया गया। फिर यीशु मसीह को जलाल देने के लिए दिया गया है। मैं तो बाप से दरखास्त करूंगा। बाप से उसने दरखास्त की, जब बाप के दाहिने तरफ बैठा तो बाप को कहा, ऐ मेरे प्यारे पिता, ये ले मेरे खून का प्याला, ये मैंने इन 120 लोगों के लिए बहाया और पूरी दुनिया के लिए बहाया है। ये देख, ये पाक है, इसमें कोई मलाल नहीं है। मैं तुझसे दरखास्त करता हूं और तेरी हजूरी में यह पेश करता हूं कि जो रूह कुदस मेरे लिए बख्शा गया था, वो रूह कुदस इन लोगों को भी दे दे, इन सबको दे दे। बाप ने कहा, क्यों नहीं? तूने वो काम किया जो मेरी मर्जी के मुआफिक था, मेरी मर्जी को पूरा किया है। मैं तेरे लिए हर ईमानदार के ऊपर अपने रूह को नाजिल करूंगा। The first event in the history of Christianity when the Holy Spirit came. कहां पे दर्ज है?
ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੋ। नहीं जी, रूल कुदस वैसे भी मौजूद है, गैर जुबाना की केड़ी जरूरत है? हाँ जी, ते कट दो, इनू कट के बाहर मारो। जेड़ा जेड़ा ताड़ा मतलब दा कलाम है उन्हें रख लो, ते जेड़ा ताड़े मतलब दा नहीं उन्हें कट दो। द फर्स्ट इवेंट, यीशु ने दुआ की, बाप ने काम किया। हालेलुया। बाप ने क्या किया? देखें दूसरा बाप, पहली आयत। हालेलुया। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह जमा थे। हमारी तरह कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। इससे पहले कभी रूल कुदस का एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया था। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, द फर्स्ट एक्सपीरियंस। 120 की जमात प्रशिश कर रही, सन्नाटा होता है। क्या हुआ? ऐसी आवाज आई, जोर की आंधी का सन्नाटा, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी। ना सिर्फ दिखाई दी, फिर क्या होया? और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ना सिर्फ दिखाई दी बल्कि क्या हुआ? ठहर गई। सारा की होया? आके ना थे ठहर गईया। तो ना सिर्फ ठहर गईया, फिर क्या होया? और वो सब रूल कुदस से भर वो गए। भर गए और क्या करने लगे? जुबानें बोलने और गैर जुबानें बोलने लगे। रूह से हालेलुया। रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हाँ जी। फर्स्ट इवेंट, होली स्पिरिट आ रहा है। जोर की आंधी का सन्नाटा, कुव्वत आ रही है ना। पहले गैप तो जनरेट होगा ना। हाँ, वो जहां पर वो बैठे हुए थे वो उस कुव्वत को समा नहीं सक रहा। जहां वो मौजूद हैं वो घर थरथरा रहा है। वहां पे कुव्वत आई है। हाँ, और वो कुव्वत फिजिकल फॉर्म में क्या है? फटती हुई जुबानें उनके ऊपर ठहरी हुई हैं। ईच एंड एवरी वन, दे कैन सी दैट दिस स्पिरिट, दिस फायर टंग्स ओवर एवरीवन। और जब वो ठहरी उनके ऊपर तो वो फिर उनके अंदर आना शुरू हो गई है। और जब अंदर आई है तो क्या हुआ? वो बोलने लगे जो वो सुन रहे थे। और पाखरू तो बगैर किस तरह रहते हो? किस तरह बजाते हो? एनू किस तरह बजाते हो? एनू किस तरह बजाते हो? किस तरह गाते हो पाखरू के बगैर? There is no worship without Holy Spirit. There is no ministry without Holy Spirit. There is no singing without Holy Spirit. पाखरू आएगा तो फिर ही काम होना जे। ईमानदार कंप्लीट ही तब होता है जब रूल कुदस उसके अंदर होता है। खाली बपतिस्मा लैन नाल नहीं जो होता। दैट इज ओनली अ फर्स्ट स्टेप। यीशु कैसे बनना चाहते हैं? हम कहते हैं ना, खुदावंद मुझे यीशु के जैसा बना। तो यीशु के अंदर तो पाखरू भी सी, ताड़े अंदर है। Without Holy Spirit, there's no ministry, no righteousness, no worship, nothing, nothing, nothing. इसीलिए तो यीशु ने कहा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार दे दे। हालेलुया, आमीन, आमीन।
आमीन। पक्की गल? आमीन हाथ खड़ा करके कहें आमीन। कितने लोगों को अभी तक रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। जो गैर जुबानों के साथ नहीं हुआ वो हाथ खड़ा करें। जिनको गैर जुबानें कभी भी नहीं इन्होंने की, ना परफॉर्म किया कभी गैर जुबानों, वो हाथ खड़ा करें जी। गेट रेडी। In this month, you will receive power. Hallelujah. 99% of this church will speak in tongues. Hallelujah. 99%. लेकिन जो गैर जुबाना मिल जाना उत्थे ही ना रहना। आगे भी बहुत कुछ है। जब रूह कुदस दाखिल होगा आपके अंदर तो गैर जुबानें तो बोलेंगे आप, लेकिन रूह का फल भी आपके अंदर से फिर जाहिर होगा। वो क्या क्या है? मुहब्बत, जड़ी सब तो ज्यादा काटे लोकां च है। पाकीज़गी, ओदा भी टावा टावा निशान ही है। हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, ठीक है। क्या ख्याल है? फल जाहिर होगा दरख्त के ऊपर और फिर नेमतें भी जारी हो जाएंगे। जब आप किसी पे दुआ करेंगे तो लोग अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। ये नेमतें सिर्फ और सिर्फ पादरियां लिए नहीं है। नेमतें सिर्फ और सिर्फ सीनियर पास्टर्स के लिए नहीं है। हर वो शख्स जो रूह कुदस से मामूर है वो इन नेमतों को अपने अंदर से जारी कर सकता है। हालेलुया। और होंगी, जाहिर होंगी। आमीन, आमीन। हाथ खड़ा करके कहें आमीन। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ऐ खुदावंद, शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपना रूह दिया है, यानी रूह हक, खुदावंद का रूह, सच्चाई का रूह, एक मददगार आसमान से हमारे लिए फराहम किया है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद, जितने लोग यहाँ पर इस चर्च में मौजूद हैं, मैं तुझसे इल्तमास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि सब लोग रूह कुदस से मामूर हो जाएं। ऐ खुदावंद, तू अपने आसमान से इनके लिए बड़ी कुम्मत को जारी कर दे। खुदावंद, जो लोग तेरे तालिब होते हैं तू उनको मिल जाता है। ऐ खुदावंद, जो लोग भी यहां पर तेरे तालिब हैं और रूह कुदस से भरना चाहते हैं, खुदावंद तू इनको पाकरू अता कर, पाकरू अता कर, बरकत है। ऐ खुदावंद, तू आसमान से कुम्मत को जारी कर, मसीह यीशु के नाम में। आमीन, आमीन।